पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधा आगे रस्सी बटे और पीछे बछड़ा खाए। अंधा आदमी बेचारा बैठा बैठा रस्सी बांट रहा है, मतलब रस्सी बना रहा है, और पीछे से बछड़ा उसे खाता जा रहा है। जब सरकार अंधी होती है तो ऐसा ही अंजाम होता है जनता का। दिवालियापन में अब बिकने लगे सारी चीजें। अमेरिका में पाकिस्तान की संपत्ति बिक गई। जी नहीं, ये दूतावास नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की कभी शानो शौकत कहे जाने वाली जगह है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय विमान के साथ रूस ने आखिर क्या किया, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जून का महीना है और पाकिस्तान को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। कहते हैं इस महीने में कोई भी ऐसा दिन होगा जब पाकिस्तान अपने दोनों हाथ दोनों पैर खड़े करके बोलेगा हम दिवालिया हो गए। आपको बता दें, लोन मिलने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना लगभग तय माना जा रहा है और स्थिति ऐसी हो गई है कि डिफॉल्ट होने से बचने के लिए अब पाकिस्तान ने अपनी जमीन जायदाद को गिरवी रखना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में सबसे पहले बिक गया इसका दूतावास, जो अमेरिका में था। पुराना दूतावास था, उस पुराने दूतावास को बेच दिया पाकिस्तान ने। वैसे आपको बता दें, इसे खरीदने के लिए भारतीय ने भी बोली लगाई थी, पर इसे खरीदा एक यहूदी ने, जो यहाँ पर बनाएगा यहूदियों का मंदिर। बड़ी अजीब और मजे वाली बात है। पाकिस्तान जो इतना कट्टरपंथी है, उसकी संपत्ति के साथ ये हाल हो रहा है। और दूसरी बात, खरीदने वाला कौन है, जिसे पाकिस्तान बिल्कुल नफरत करता है। अब जरा ठहरिए। पाकिस्तान की न्यूयॉर्क में नाक कही जाती थी एक होटल, जिसका नाम था रूजवेल्ट होटल। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के नाम पर बनाया गया था और इसे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में साल 1924 में बनाया गया था। साल 1978 में पाकिस्तान एयरलाइंस ने इस होटल को इसके मालिक होटल कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका से लीज पर लिया था। उसके 20 सालों के बाद साल 2000 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और प्रिंस फैजल बिन खालिद बिन अब्दुलाजीज अल साद ने मिलकर इस होटल को खरीद लिया था। पर अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति ये है कि पाकिस्तान एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बहुत ज्यादा कर्जा है, कमजोर स्थानीय करेंसी है, घटता हुआ विदेशी मुद्रा भंडार है, जो दिवालियेपन के पास लेकर आ गया है। तो अब इसके पास उपाय नहीं बचा है और इसने ताजा रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में अपने इस प्रतिष्ठित रूजवेल्ट होटल को 3 साल के लिए न्यूयॉर्क शहर प्रशासन को पट्टे पर दे दिया है, यानी कि लीज पर दिया है। 3 सालों के लिए लीज पर देने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। और इस सौदे में पाकिस्तान को कितना मिलेगा, तो आपको बता दें करीब 18 अरब भारतीय रुपए। पर जरा ठहरिए, तुरंत नहीं मिलने जा रहा है, 3 सालों में मिलेगा। पाकिस्तान सरकार और न्यूयॉर्क शहर प्रशासन के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके मुताबिक अगले 3 सालों तक वो इस होटल का काम संभालेगा। पाकिस्तान के रेल और उड्डयन मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि लीज समझौते से पाकिस्तान सरकार को लगभग 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। 1250 कमरों का ये होटल है, जिसे 3 साल की लीज की समाप्ति के बाद पाकिस्तान सरकार को वापस कर दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें, होटल का वार्षिक खर्चा है 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर। खैर, अब धीरे धीरे इसका सब कुछ बिकेगा और हम इसके पतन को देखेंगे। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कल सांसें उखाड़ दी थी अमेरिका की, क्योंकि भारतीय एयर इंडिया का विमान उतर गया था रूस के अंदर। तकनीकी खराबी की वजह से दिल्ली और अमेरिका के बीच उड़ने वाली एयर इंडिया विमान को रूस के मगदान में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा था। और मामला ऐसा हो गया था कि एक तरफ भारत टेंशन में था, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी पूरे टेंशन में था कि कहीं उसके अमेरिकी नागरिक के साथ कुछ कर न दे रूस। अमेरिका रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ऐसे में अमेरिका के अंदर भी खलबली मची हुई थी। अब भारतीय विमान जब वहां उतरे तो टेंशन वाला माहौल बन गया। टेंशन वाला माहौल बनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। ऊपर से रूस के कई इलाकों पर अब ड्रोन से हमले शुरू हो गए हैं
रूस की राजधानी मॉस्को में भी हाल फिलहाल में ड्रोन से हमले हुए और जब ये विमान खराब हुआ तब टेंशन वाली बात ये थी कि कथित तौर पर रूस ने यूक्रेन का डैम उड़ा दिया था और इसका मतलब ये होता है कि यूक्रेन भी बदला लेने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और इन सब के बीच में रूस कितना ज्यादा नाराज है इस वक्त अमेरिका से, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। रूस ने सीधे सीधे अमेरिका को दोष भी देना शुरू कर दिया है कि इस युद्ध के पीछे अगर कोई खड़ा है जो लंबा खींच रहा है ये युद्ध, तो इसके पीछे अमेरिका खड़ा है। वैसे डैम के पानी से बहुत ज्यादा विनाश फैला हुआ है। कहा जा रहा है यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा शहर का जलमग्न हो गया है और लोगों को भागना पड़ रहा है। यूएन भी ये कह रही है कि कितनी हानि होगी ये अभी तुरंत से कहना मुश्किल है, क्योंकि 2-4 दिनों के बाद रिजल्ट निकल कर आएगा कि इस पानी की तबाही से कितने लोग मारे गए, कितने लोग विस्थापित हुए, कितने जानवर मारे गए। वैसे तबाही का नजारा देखने को मिल रहा है। अब रूस ये कह रहा है कि ये हमला हमने नहीं किया है, यूक्रेन ने खुद किया है, क्योंकि हम करेंगे तो क्रीमिया में पानी नहीं मिलेगा, तो फिर हम ऐसा क्यों करेंगे जिससे कि हमें ही हानि हो। ऊपर से हमारी जो सेना है वो नीचे की तरफ है, कीचड़ में न तो हमारा टैंक चलेगा और न ही हमारी थल सेना चलेगी, तो ऐसे में हम बेवकूफी भरा कदम क्यों उठाएंगे। पर यूक्रेन का कहना है कि जी नहीं, ये हमने नहीं किया है, ये रूस ने ही किया है। अब ये आपस में दिक्कत थी। ऐसे सिचुएशन में भारतीय विमान उतरा था। अब यहाँ पर लोगों के साथ क्या हुआ, सबसे पहले तो कुछ यात्रियों को ये शिकायत हुई कि हमारे पास भाषा की दिक्कतें थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि बात कैसे करें, और दूसरा साथ रहने और सोने की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुविधाएं काफी नहीं थी। यात्रियों में बहुत सारे बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। बैग भी विमान में था जो कि इंजन की खराबी के चलते ज्यों का त्यों खड़ा था। यात्रियों ने बताया कि उन्हें बसों से अलग अलग जगहों पर भेजा गया। कुछ लोगों को एक स्कूल में ठहराया गया जहां फर्श पर बिछे गद्दे पर रात गुजारी। एक गद्दे पर कई लोग थे। बाथरूम की भी उचित सुविधा नहीं थी। यहाँ खाना भी बहुत अलग था, ज्यादातर सी फूड और नॉनवेज। कुछ लोग सिर्फ ब्रेड और सूप खा रहे थे। एक कमरे में लगभग 20 लोग थे। पर यात्रियों ने यह भी कहा कि कितनी भी कठिनाई हो पर रूसी अधिकारियों ने हमारे साथ बर्ताव बहुत अच्छा किया। हम भाग्यशाली रहे क्योंकि कॉलेज के हॉस्टल में हमें जगह दी गई। वाईफाई की सुविधा भी 1 घंटे में दे दी गई, जिसकी मदद से परिवार के टच में रहे यात्री। वैसे आपको बता दें, छात्रावासों और होटलों में ठहराया गया और कहा गया कि मुंबई से एक नई प्लेन भेजी गई है, जिसके बाद ये यहाँ से सकुशल रवाना होंगे। अमेरिका की सांस में सांस आया होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।